नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है और स्वागत है उन सभी भाइयों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम अपने चैप्टर को जारी रख रहे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई गई है। इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है पीएच मान। पीएच मान के विषय में आपको कुछ बताया गया था, बहुत कुछ बताया गया था। जनरल चीज जानते रहिए कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच मान के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन आयन माने H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन का सूत्र होता है H प्लस आयन, ये जो लिखा गया है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को हम पीएच मान कहते हैं। पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पीएच पैमाना दिया था, जिसे सोरेनसन पैमाना या सोरेनसन स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसपे जो है ये 0 से लेकर के ये सारी पिछली वीडियो में ये सब माइनस रहेगा। 0 से लेकर के 14 तक निशान बने होते हैं। तो 0 और 14 का आधा 7 होगा। 14 का आधा 7 होगा। जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है वे न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। जिन विलयनों का, दूसरी बात, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे विलयन अम्लीय होते हैं और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे विलयन क्षारीय होते हैं। तो ये पीएच मान के विषय में था और एक सूत्र आपको बताया गया था पीएच मान ज्ञात करने का। H प्लस बड़े कोष्ठक में इसको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर के नाम से जानते हैं, उसी का ये प्रतीक है। तो H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस PH, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कक्षा में। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। ये जल का आणविक सूत्र है, जल का सूत्र है। तो जल जब वियोजित होता है, वियोजन के लिए हम दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं यानी H प्लस और हाइड्रॉक्सिल आयन OH माइनस। जल जब वियोजित होता है तो इसमें H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं और OH माइनस आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन कहते हैं और OH माइनस आयन को हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल इन्हीं H आयन और OH आयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के गुणनफल को ही हम जल का आयनिक
गुणनफल करते हैं और इसे जो है इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है H प्लस गुणे OH माइनस H प्लस ये हाइड्रोजन आयनों का की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है और ये हाइड्रॉक्सिल आयनों की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है और इसका मान जो होता है वह 1 गुणे 10 घाते -14 के बराबर होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। पुनः सुन लें, जल के अणु का सूत्र होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के संयोग से जल का एक अणु बनता है और जल का एक अणु जब वियोजित होता है तो यह 1 हाइड्रोजन आयन देता है और 1 हाइड्रॉक्सिल आयन देता है और इन्हीं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयनों के गुणनफल को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के गुणनफल को, जो कि 1 गुणे 10 घाते -14 के बराबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। आइए एक प्रश्न हम आपको बताते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 घाते -4 ग्राम प्रति लीटर है। प्रश्न हम लिख देते हैं इसी पे। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 घाते -4 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन की प्रकृति से मतलब आपको ये बताना है कि ये विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। प्रकृति क्या होगी एवं इसका pH मान कितना होगा, ये हमको बताना है। अब इस प्रश्न में देखिए, इसको हल करते हैं। आपको दिया क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। प्रश्न में दिया गया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, जिसे हम H+ से व्यक्त करते हैं, ये दिया गया है 10 घाते -4 ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर और हमको क्या ज्ञात करना है, pH मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, आपको सूत्र बताया गया है। हम जानते हैं pH प्लस इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
बताया गया है। पीएच मान जब पढ़ाया गया था उसी समय ये सूत्र बताया गया है। अब इसमें देखिए H प्लस का मान दिया है 10 घाते -4, ठीक है, और 10 घाते माइनस PH जैसे का तैसा है। दोनों तरफ के घातों के आधार समान है जो कि 10 है। तो जब आधार समान होते हैं तो आधार को हम काट सकते हैं, यानी 10 जो है 10 से कट जाएगा। अब जो है माइनस बचेगा क्या, इधर -4 बचेगा और इधर बचेगा -PH। तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माने PH मान कितना आ जाएगा आपका, PH मान 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब ये पूछ रहा है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, विलयन की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए पीएच मान 7 से कम है कि अधिक है। पीएच मान देखिए 7 से कम है, 4 है तो 7 से कम है, तो इसके लिए लिखेंगे पीएच इज लेस देन का चिन्ह ऐसे होता है, नहीं सॉरी, पीएच इज लेस देन 7, या आप पूरा वाक्य में लिख दीजिए कि पीएच मान 7 से कम है, या 60 में लिखना चाहते हैं तो इसलिए विलयन कैसा होगा, 7 से कम मान है पीएच का तो विलयन होगा, विलयन अम्लीय होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। इस प्रश्न को हम पुनः जो है रिपीट कर देते हैं। ये प्रश्न आपको दिया गया है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी एवं इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसमें दिया गया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H प्लस बराबर 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। हमको सूत्र मालूम है H प्लस बराबर 10⁻⁻PH। H प्लस का मान 10⁻⁴ यहाँ से उठा के रख देंगे, 10⁻⁻PH। दोनों तरफ की घातों के आधार जो है वो समान है, इसलिए जो है आधार ये कट जाएंगे और पीएच मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जो है वो 7 से कम है, पीएच मान इज लेस देन 7, इसलिए जो है विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, और कुछ हम आपको पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग बता देते हैं। जैसे पीएच मान का पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पाचन तंत्र जैसे हम जो भोजन करते हैं वो भोजन पचता है तो हमारे पेट में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और ये बिना कोई ये इतनी ही मात्रा में उत्पन्न होता है कि बिना कोई नुकसान किए हुए भोजन को पचा देता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, और जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो हम अपच के शिकार हो जाते हैं। पेट में जलन, मिचली आना, उल्टी आना, दर्द होना, ये तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसे रोकने के लिए हम जो है किसी दुर्बल क्षार, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया था, किसी दुर्बल क्षार के विलयन का प्रयोग करते हैं, उसको पीते हैं दवा के रूप में और हमें आराम मिल जाता है। और दूसरा दांतों का क्षय, दांतों में दर्द होता है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय, दांतों को हानि पहुंचती है। और ये 5.5 से कम कब होता है, जैसे हम भोजन किए और मुंह को अच्छी तरह से हमने साफ नहीं किया तो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं भोजन के या चीनी के या चाय के, वे क्या करते हैं कि हमारे मुंह के पीएच मान को क्या कर देते हैं, 5.5 से और कम कर देते हैं।
और ये माध्यम मुंह का अम्लीय हो जाता है, 7 से कम बहुत कम हो जाता है तो मुंह का माध्यम अम्लीय हो जाता है और ये अम्ल हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है। इससे बचने के लिए हम जो है किसी क्षारीय दंत मंजन का, किसी क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जो इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हम दांतों के क्षय से बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में, आज के क्लास में बस इतना ही। से अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।